नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशा। तो आइए शुरू करते हैं। बाहर धूप चुपचाप अपनी गर्मी से दीवारों पर दस्तक दे रही थी। बड़े से बंगले की खामोशी में घुलती हुई घड़ी की टिक टिक जैसे हर बीते पल को गवाही दे रही थी। गोमती जी हल्की कॉटन की साड़ी पहने खिड़की के पास बैठी थी। सामने की झरियों से बाहर झांकते हुए नजरें कहीं खोई हुई थी और भीतर एक बेचैनी थी जो चेहरे पर थकी हुई सन्नाटे की तरह फैली थी। रिटायरमेंट को 3 महीने हो चुके थे, पर अब भी सुबह नींद अपने तय वक्त पर ही खुलती थी, वही 6 बजे। फर्क बस इतना था कि अब उठने की जल्दी नहीं होती थी और ना ही किसी बात की उम्मीद। कॉलेज, क्लास, स्टूडेंट्स सब जैसे किसी और जन्म की बातें थी। दिन अब कैलेंडर पर नहीं बल्कि यादों की धुंधली गलियों में गुजरते थे। दोपहर की खामोशी में उनके दिल के कोने से एक नामुराद सोच बार बार उठती थी। वो एक निर्णय जो उन्होंने जवानी में लिया था, क्या मैं गलत थी? ये सवाल अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। शादी के कुछ ही महीने बाद जब डॉक्टर ने बताया कि वे मां बनने वाली हैं, तो उनके मन में डर, उलझन और जिम्मेदारियों की एक झड़ी लग गई थी। अभी नहीं संभाल सकते, यही सोच थी। रविंदर जी भी तब अपने कैरियर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे और गोमती जी ने खुद भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू ही किया था। जिंदगी को पहले संवारने की चाह में उन्होंने जो निर्णय लिया, वही उनका मातृत्व छीन ले गया। डॉक्टरी प्रक्रिया तो बस एक दिन की थी, लेकिन उसका पछतावा जीवन भर का बन गया। कुछ शारीरिक जटिलताएं ऐसी हुई कि वे कभी दोबारा मां नहीं बन सकीं। वो दोपहर जब उन्होंने अस्पताल से लौटते हुए चुपचाप खुद को आईने में देखा था, एक शिक्षिका, एक पत्नी, पर एक अधूरी मां। आज जब उम्र ढल चली है और पास में कोई बच्चा, कोई आवाज़, कोई शरारत नहीं है, तो खाली घर की दीवारें उस चुप्पी को बार बार लौटा देती हैं। अगर उस दिन मैं मना कर देती तो क्या आज मेरे आंगन में किसी बच्चे की किलकारी गूंज रही होती? यह सोच उनके हृदय में कांटे की तरह चुभती थी। रविंदर जी उनके साथ थे, प्यार करते थे, पर दोनों के बीच वो खालीपन, वो चुप्पी एक अनकहा सा दर्द बनकर रह गया था। अब जब उम्र के इस मोड़ पर वह अकेले बैठती थी, तो उन्हें ना कॉलेज बुलाता था, ना स्टूडेंट्स के पत्र आते थे, और ना ही कोई सुबह उन्हें गले लगाकर कहता था माँ। अब जिंदगी एक बड़ा सा बंगला, पेंशन और पुराने एल्बमों की तस्वीरें बनकर रह गई थी। पर एक कोना था दिल का, जहाँ हर दिन अतीत की छाया आकर बैठ जाती थी और गोमती जी की आंखें नम कर जाती थी। दोपहर की धूप अब खामोश नहीं थी, वह चुभने लगी थी। कमरे की दीवारों पर लटकी हुई पुराने फोटो फ्रेम जैसे अब और ज़्यादा सन्नाटा बखेरने लगे थे। हर कोना, हर चीज़ जैसे रविंद्र जी की याद दिला रहे थे। गोमती जी अब भी सुबह जल्दी उठती थी, पर चाय के लिए 2 कप नहीं, सिर्फ 1 कप रखती थी। वो कुर्सी जो रविंद्र जी की थी, अब भी उनके सामने रखी हुई थी, पर अब वो सिर्फ एक खाली जगह थी। वो दिन उन्हें अब भी याद है। एक आम सी सुबह थी। रविंद्र जी अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। देखो, रेल बजट में फिर से वही सब,
बस बड़े बड़े वादे, और तभी एक हल्का सा झटका। एक पल को आंखें बंद और अगले ही पल जिंदगी थम गई। रवि, रवि जी उठिए, क्या हुआ? रवि जी! चीख, दौड़, एम्बुलेंस, अस्पताल, सब जैसे किसी धुंध में हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, मैसिव कार्डियक अरेस्ट। हम कोशिश कर चुके हैं। उस एक वाक्य ने जैसे पूरी जिंदगी को मोड़ दिया। जब अंतिम क्रिया के बाद सब लौट गए तो घर की चौखट पर अकेली गोमती जी खड़ी थी। लोग सांत्वना दे रहे थे, आप हिम्मत रखिए, भगवान की मर्जी थी। पर वो बातें सिर्फ शब्द थे। हकीकत ये थी कि अब कोई आप कहने वाला नहीं बचा था। अब जिंदगी क्या थी? सुबह उठो, पौधों में पानी डालो, फिर चुपचाप बैठ जाओ। टीवी चलता था पर उसमें आवाज़ नहीं थी, या शायद अब दिल सुनना नहीं चाहता था। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पूरा घर सवाल करता हो, अब किसके लिए? रविंद्र जी के जाते ही वो मजबूत और व्यस्त महिला अब एक खाली खोल बन चुकी थी। कभी जो घंटों बच्चों को पढ़ाने में बीतते थे, अब वे घंटे जैसे बरस बन चुके थे। कॉलेज की चमकती जिंदगी पीछे छूट गई थी और अब सामने सिर्फ थी दीवारें, अकेलेपन की दीवारें। शाम ढलते ही दरवाज़ा बंद हो जाता था और घर में बस घड़ी की टिक टिक गूंजती थी। कभी आईने में खुद को देखकर गोमती जी को लगता था कि क्या मैं वही हूँ जो कभी क्लास में आत्मविश्वास से खड़ी होती थी। अब वो सिर्फ एक चेहरा थी जो इंतजार करता था किसी आहट का, किसी आवाज़ का। और उस सन्नाटे में जब कोई ना होता, तब दिल की सबसे गहरी जगह से एक ही सवाल उठता था, क्या यही अंत है? खालीपन की आदत डालना शायद दुनिया का सबसे कठिन काम होता है। रविंद्र जी के जाने के बाद दिन और रात एक जैसे हो गए थे। लेकिन तभी एक दिन गोमती जी की पुरानी सहेली नलिनी का फोन आया। गोमती, तुम क्या घर में यूं ही बैठकर खुद को खो दोगी? तुम्हारी उम्र अभी अनुभव देने की है, खोने की नहीं। नलिनी एक छोटे स्कूल की डायरेक्टर थी, जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नाम मात्र फीस में पढ़ाया जाता था। उसने गोमती जी से विनती की, बस हफ्ते में 3 दिन आ जाया करो, तुम्हारा अनुभव यहाँ बहुत काम आएगा। पहले तो गोमती जी ने टालने की कोशिश की, अब मुझसे क्या होगा, लेकिन मन के भीतर एक हल्की सी चिंगारी जली, शायद कुछ बदल सकता है। और उसने स्कूल जाने के लिए हाँ कह दी। पहला दिन आया। एक हल्की सी मुस्कान के साथ साड़ी पहनी, पुरानी घड़ी बांधी और बरसों बाद बैग उठाया। स्कूल की इमारत बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी जो गोमती जी के दिल के सबसे गहरे कोने तक पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मैम, ये 3 शब्द उनके लिए जैसे फिर से जिंदगी की शुरुआत बन गए। धीरे धीरे गोमती जी को लगने लगा कि कुछ अधूरापन अब भरने लगा है। अब घर लौटते समय सिर्फ सन्नाटा नहीं होता था, बल्कि कुछ बच्चों की मुस्कुराहटों का साथ होता था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था। गोमती जी को 2 महीने हो गए थे स्कूल जाते हुए। वह अपनी गाड़ी से ड्राइव करके स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त दोपहर की चिलचिलाती धूप में उनकी कार अचानक रुक गई। उतरी तो देखा टायर पंचर था। गर्मी इतनी थी कि सिर चकराने लगे। फ़ोन की नेटवर्क भी गायब थी। पास से गाड़ियां गुजर रही थी पर कोई रुका नहीं। करीब 1 घंटे तक पसीने से भीगती खड़ी रही। तभी एक पुरानी खड़खड़ाती स्कूटी वहां आकर रुकी। उस पर एक दुबला पतला युवक था। शर्ट पर सिलाई की जगह पैबंद लगे थे। चेहरे पर ईमानदारी की साफ छाप। मैडम जी, कोई दिक्कत है? गोमती जी ने हल्के से कहा, टायर पंचर हो गया बेटा।
वो बिना कुछ बोले झुक गया। डिक्की से टूल निकाला, टायर बदला। गोमती जी पसीने से तर थी। बैठने को कहा, आप बैठिए, मैं कर लेता हूँ। 20 मिनट में सब ठीक कर दिया। गोमती जी ने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। ये ले लो बेटा, बहुत मदद की है। वो मुस्कुराया, सिर झुकाया और बोला, मैडम जी, मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे पैसे चाहिए। मैं जो कर सकता हूँ वो करता हूँ, और जो मिलेगा ऊपर वाला देगा। अगर किसी को देना है तो वो खुद देगा, इंसान नहीं। इतना कहकर वह स्कूटी पर चढ़ा और चलता बना। गोमती जी ठिठकी रह गई। उसके शब्द हवा में नहीं, उनके अंदर उतर गए। इतनी गरीबी में भी इतना स्वाभिमान, इतनी गर्मी में भी इतनी सेवा, और बिना किसी अपेक्षा के इतनी इंसानियत। घर लौटकर उस दिन पहली बार उन्होंने खुद से कहा, मैं अगर किसी की मदद कर सकती हूँ तो क्यों ना करूँ। अचानक उन्हें लगा कि शायद वो अकेली नहीं है। जहाँ इंसानियत है वहाँ ईश्वर भी है। जिस रास्ते पर आज उनकी कार रुकी थी, वहीं से उनकी सोच ने एक नई दिशा ले ली। रात को चाय की प्याली हाथ में थी, पर होठों तक नहीं गई। आंखें खिड़की के बाहर टिमटिमाते अंधेरे में डूबी हुई थी, पर भीतर भीतर बहुत कुछ जाग रहा था। वो युवक, उसकी मुस्कुराहट, उसके शब्द। मैं इसलिए मदद नहीं करता कि बदले में कुछ मिले, जो देना होगा ऊपर वाला देगा। उस एक वाक्य ने गोमती जी की अंतर आत्मा को गहराई तक हिला दिया। आज तक उन्होंने बहुतों को पढ़ाया, सलाह दी, रास्ता दिखाया, लेकिन कब से किसी की मदद इस रूप में दिल से बिना पूछे नहीं की थी। वो सोचने लगी, क्या सिर्फ दुखी रहकर ही मैं अपने अतीत का प्रायश्चित करूंगी, या किसी के जीवन को संवार कर खुद को भी नई जिंदगी दूंगी। उनके भीतर एक आवाज़ उठी, अब समय है किसी को थामने का, किसी की माँ बनने का, भले खून का रिश्ता ना हो। अगले दिन स्कूल में गोमती जी बच्चों को पढ़ा रही थी कि बाहर से शोर सुनाई दिया। एक तीखी रूखी आवाज़ थी, कितनी बार समझाऊं, हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है, तुम बार बार क्यों आ जाती हो। वो स्कूल की प्रिंसिपल थी और उनके सामने खड़ी थी एक दुबली पतली, चेहरे पर थकान और आंखों में आस की रेखा लिए गर्भवती युवती। उसके पैर मिट्टी में सने थे, आंचल पेट पर ढका हुआ था और हाथ जोड़कर वह प्रार्थना कर रही थी, मैडम जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कुछ भी कर लूँगी, साफ सफाई, खाना, कुछ भी। प्रिंसिपल झुंझलाकर बोली, ये कोई आश्रय स्थल नहीं है, समझी, जा यहाँ से। गोमती जी धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। उनकी आंखें उस लड़की में कहीं अपना खोया हुआ अतीत खोज रही थी। वही मासूमियत, वही मजबूरी, वही माँ बनने की तैयारी। वो लड़की चुपचाप जाने को मुड़ी तो गोमती जी ने कदम आगे बढ़ाया। धीरे से उसका कंधा छूकर कहा, बेटा रुको। लड़की ठिठक गई, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। गोमती जी ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा, मेरे घर आ जाना, बात करेंगे। लड़की ने कांपते हाथों से कार्ड लिया। उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, उम्मीद चमकी थी। प्रिंसिपल हैरान सी थी, मैम आप। गोमती जी बस मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में एक दृढ़ता थी जो किसी निर्णय से आती है, किसी को ठुकराने से नहीं, किसी को अपनाने से। उस दिन स्कूल में एक दरवाज़ा बंद हुआ था, पर किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाज़ा खुल गया था, ममता की छाँव में। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे डोरबेल बजी। गोमती जी अखबार पढ़ रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी, सविता। आंखें थकी हुई, चेहरा धूप में झुलसा हुआ और पीठ पर
बांध रखा दुपट्टा ये दिखा रहा था कि 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है। मैडम जी, आपने कहा था इसलिए चली आई, काम चाहिए, कोई भी काम। गोमती जी ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया, बैठने को कहा। कुर्सी पर बैठते ही सविता जैसे थकान से टूट गई। धीरे धीरे उसे अपने जीवन की परतें खोली। शब्द टूट रहे थे पर आवाज़ में सच्चाई थी। पति की नौकरी लॉकडाउन में चली गई, फिर कोरोना में पिताजी का निधन हो गया। घर के सारे पैसे इलाज में लग गए। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन कराना पड़ेगा। दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैम, बस काम दे दीजिए, मैं झाड़ू, पोछा, खाना जो भी कहें कर लूँगी। गोमती जी की आंखों में हल्की नमी तैरने लगी। उनके मन में वही पुराना सवाल फिर उठ खड़ा हुआ। अगर मैं उस समय माँ बनी होती तो क्या ऐसी ही किसी बहू को आज गले न लगाया होता। उन्होंने सविता का हाथ थामा और कहा, बेटी, अब ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। सविता चौंकी। मैम, आज से तुम सुबह से शाम तक मेरे साथ रहोगी। खाना बनाना, घर देखना, जो कर सकती हो करो, बाकी चिंता मत करना। डॉक्टर से बात मैं करूँगी, और हाँ, दवाइयाँ समय पर लेनी है। सविता फूट फूट कर रो पड़ी। शायद पहली बार किसी ने उसे गिरती हुई हालात में थाम लिया था, बिना सवाल की, बिना शर्तों के। गोमती जी ने उसी शाम अपनी पुरानी सहेली डॉक्टर वसुधा से बात की, जो एक अनुभवी गायनिकोलॉजिस्ट थी। वसु, एक बेटी मिली है मुझे, उसका ख्याल तुझ पर छोड़ा है। वसुधा हंसी। तू हमेशा से टीचर माँ थी, अब सचमुच माँ बन गई। महीने बीते, हर रोज़ गोमती जी के घर में सविता की मौजूदगी जैसे एक नया रंग भर गई थी। अब घर की रसोई में हल्की सी खनक सुनाई देती थी। शाम को सविता और गोमती जी साथ बैठकर चाय पीती थी। कभी साड़ी की तह, कभी बच्चों के नाम, कभी पुराने कॉलेज की बातें। सविता सुबह से लेकर शाम तक गोमती जी के साथ उनके घर में रहती थी और रात को अपने घर लौट जाती। गोमती जी को लगता जैसे मेरी सोनी जिंदगी को सविता ने मांग भर दी हो। समय बीता और परसों का समय आ गया। गोमती जी खुद सविता को अस्पताल लेकर गई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठी तो किसी माँ की तरह घबराई हुई थी। पल पल घड़ी देखती रही, हाथ में प्रार्थना की माला घूमती रही, और फिर डॉक्टर आई। मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो गोमती दी, एक प्यारी सी बेटी हुई है। गोमती जी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे फिर से जीने का कारण मिल गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, पर चमत्कार अभी पूरा नहीं हुआ था। जब वे बच्ची को देखने वार्ड में गई तो वहाँ खड़ा युवक देखकर वो ठिठक गई। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही स्कूटी वाला युवक। वो एक पल को हैरान हुआ, फिर पहचान गया। मैडम जी, आप? गोमती जी के पांव थम गए। सविता मुस्कुराकर बोली, मैडम जी, ये मेरे पति हैं, राहुल। राहुल झुककर उनके पैर छूने लगा। आपने मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी जिंदगी को बचाया है। हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते। गोमती जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। उस दिन तुमने बिना किसी लालच के मेरी मदद की थी। आज ऊपर वाले ने उसी मदद को कई गुना करके लौटाया है। सविता, राहुल और छोटी सी बच्ची को देखकर गोमती जी को लगा जैसे ईश्वर ने उन्हें माँ बनने का दूसरा मौका दे दिया हो। बिना कोख के, पर पूरे हक से। इस मिलन में न खून का रिश्ता था, न नाम का कोई बंधन, पर था तो सिर्फ दिल से दिल का एक सच्चा निस्वार्थ रिश्ता, जो ऊपर वाला खुद जोड़ता है। अस्पताल से
डिस्चार्ज होने के बाद गोमती जी सविता, राहुल और नवजात बच्ची को अपने घर ले आई। बड़े प्यार से सर्वेंट क्वार्टर्स की सफाई करवाई, पर्दे और बिछावन बदलवाए। अब से ये तुम्हारा हिस्सा है बेटा, घर समझ के रहना। सविता की आंखों में आंसू थे। पहली बार किसी ने उन्हें दया नहीं सम्मान दिया था। 3 दिन बाद गोमती जी खुद बाजार गई। छोटे छोटे कपड़े, जूते, एक मुलायम सी रजाई और एक नन्हा सा झूला लाई। जब उन्होंने झूले में बच्ची को डाला तो उनकी आंखें बरस पड़ी। मुझे लगा था मेरी गोद हमेशा सोनी रहेगी, पर इस नन्ही सी जान ने जैसे मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर दिया। सविता और राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, मैम आप इसका नाम रखिए, आप ही इसकी असली दादी हैं। गोमती जी मुस्कुराई। काफ़ी देर सोचकर कहा, इसका नाम होगा आशा, क्योंकि ये बच्ची मेरी टूटी हुई जिंदगी में नई आशा लेकर आई है। माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। अब रोज़ सुबह गोमती जी की दिनचर्या बदल चुकी थी। पहले बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाती थी, अब बच्ची को गोद में लेकर लोरी सुनाती थी। पहले खाली कप में चाय पीती थी, अब उस कप पे आशा की हंसी खुल चुकी थी। जब वो बच्ची को दूध की बोतल पकड़ाती तो उनका हर स्पर्श कहता था, मैं सिर्फ अकेली औरत नहीं, अब मैं भी माँ हूँ। राहुल और सविता की भी नई शुरुआत हुई। राहुल को एक एनजीओ में जॉब मिल गई। वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता और शाम को गोमती जी के लिए राशन लेकर आता। मैम अब आपकी सेवा करने का नंबर हमारा है। सविता ने अपने सिलाई के हुनर से घर में छोटी सी यूनिट शुरू की। गोमती जी के रिश्तेदार, पड़ोसी और स्कूल के शिक्षक सब अब सविता के बनाए कपड़े पहनने लगे। घर में रौनक थी और इस रौनक का केंद्र था आशा। एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए उन्होंने बोर्ड पर 3 वाक्य लिखे। 1. हर गलती का पश्चाताप संभव है यदि हम किसी और की जिंदगी संवारें। 2. जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। और 3. बच्चा जन्म देने से नहीं, उसे अपनाने से भी माँ बना जा सकता है। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस दिन उसकी आंखें भी कुछ सीख रही थी। एक शाम गोमती जी बालकोनी में बैठी थी, गोद में आशा खेल रही थी। सविता और राहुल नीचे बगीचे में पौधे में पानी दे रहे थे। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। गोमती जी ने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे माँ बनने का दूसरा मौका देने के लिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन सेवा और करुणा से भर सकता है, और जब हम किसी के लिए उम्मीद बनाते हैं तो ज़िंदगी हमें भी एक नई सुबह लौटा देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।